हेलो प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एनसीईआरटी इंडिया पे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को पढ़ लिया है और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यूनिफॉर्म मोशन के साथ। अब अगर हम प्रीवियस लेक्चर्स की बात करें तो वहां पे हम लोगों ने मोशन को स्टडी कर लिया है और मोशन से हमें इतना पता चला कि whenever a body changes its position with respect to time, then बोला जाएगा कि वो बॉडी क्या है, मोशन में है। तो कोई भी बॉडी अगर अपनी पोजीशन को चेंज करती है, चेंजेस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो अगर टाइम बदल रहा है, टाइम के बदलने के साथ ही वो अपनी पोजीशन को भी बदलती है, दैट मीन्स कि वो बॉडी मोशन में है। तो मोशन तो जान लिया है। अब ये यूनिफॉर्म कहने का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मतलब होता है सेम। तो जैसे आप स्कूल्स में भी जाते हैं, तो स्कूल में जाते हैं तो क्या होता है, सबकी स्कूल ड्रेस सेम होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म बोलते हैं। दैट मीन्स कि सबकी ड्रेसेस जो है वो सेम है। तो यूनिफॉर्म कहने का क्या मतलब हो गया, सेम हो गया। तो उसी तरीके से यूनिफॉर्म मोशन कहने का क्या मतलब हो गया कि कभी भी कोई बॉडी अगर बिल्कुल एक ही तरीके का मोशन दिखाएगी, दैट मीन्स कि वो बॉडी किसमें है, यूनिफॉर्म मोशन में है। तो डेफिनेशन पे नजर डालते हैं। अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो दैट मीन्स कि अगर कोई भी बॉडी सेम डिस्टेंस ट्रेवल करती है सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, दैट मीन्स कि वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है। एक एग्जांपल के साथ इनको समझते हैं। मान लिया कि यहां पे कार है, ये कार जो है वो यहां पे है और वो मूव करती हुई यहां पे पहुंच गई है। तो एक कार, ये कार ही बना देते हैं यहां पे भी। तो ये कार थी, ओ पोजीशन पे खड़ी थी। ओ दैट मीन्स कि मान लिया कि ओरिजिन है या इनिशियल पॉइंट है। तो इनिशियली कार यहां पे थी। अब ये ओ एक पॉइंट है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है। तो ओ ए बी सी इस तरीके से करके 4 पॉइंट्स गिवन है। अब ओ से ए के बीच की दूरी 4 मीटर है, ए से बी के बीच की दूरी 4 मीटर है, बी से सी की भी दूरी क्या होगी, ये अभी हमको खुद ही पता चल जाएगा जब हम समझ लेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अब क्या बोला गया कि बॉडी जो है वो मोशन में आ गई, दैट मीन्स कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम बॉडी मूव करना स्टार्ट कर दी। तो देखा गया कि बॉडी मूव जब करती है तो बॉडी ने कुछ इस तरीके से अपनी मूवमेंट दिखाई कि बॉडी जब ओ से ए पॉइंट पे पहुंचती है तो उसको 2 सेकंड का टाइम लगता है। तो बॉडी ओ से ए पे जब जाती है तो इसने डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की, डिस्टेंस 4 मीटर ट्रैवल की, और इस 4 मीटर को ट्रैवल करने के लिए उसने टाइम भी ले लिया 2 सेकंड का। देन फिर बॉडी आगे मूव करती है, ए से बी पे आती है। फिर से जब ए से बी पे आती है तो ए से बी पे आती है तो फिर से डिस्टेंस 4 मीटर लिया और ए से बी के लिए जो टाइम लिया फिर से 2 सेकंड और का ले लिया। तो पहले ही से 2 सेकंड चल चुकी थी, अब और 2 सेकंड चल ली। तो दैट मीन्स कि 4 सेकंड में उसने टोटल 8 मीटर बॉडी ने कवर कर लिया। नेक्स्ट फिर 2 सेकंड बाद इसने क्या किया, 4 मीटर ही मूव किया। तो क्या देखा कि हर 2 सेकंड के बाद, हर सेम टाइम इंटरवल के बाद बॉडी 4 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है। तो बॉडी ने पहले 2 सेकंड में 4 मीटर ट्रैवल किया, ए पे पहुंच गई, फिर 2 सेकंड में ए से बी पे पहुंच गई, फिर अगले 2 सेकंड में 4 मीटर ट्रैवल करके सी पॉइंट पे पहुंच गई। दैट मीन्स की बॉडी सेम डिस्टेंस ट्रैवल करती है सेम इंटरवल ऑफ टाइम में। और जब कभी भी हमें किसी भी बॉडी का इस तरीके का मोशन दिखाई दे, दैट मीन्स की बॉडी किसमें है, यूनिफॉर्म मोशन में है। तो यही होता है यूनिफॉर्म मोशन। तो एग्जाम्पल यहां पे देख लिया, एक कुछ और एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लिया कि जो वॉचेस होती हैं, वॉच होती है और उसमें एक पेंडुलम लगा होता है। तो पेंडुलम क्या बैटरी से चल रहा है, तो वो कॉन्स्टेंटली सेम तरीके का मोशन जो है वो शो करता रहेगा। या कोई भी बॉडी है, रोड पे चल रही है, ट्रैफिक अगर नहीं है तो सेम स्पीड के साथ, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ बॉडी मूव करती हुई चलती है। तो यूनिफॉर्म मोशन में हमें ध्यान ये देना है कि बॉडी सेम मोशन दिखा रही है, और सेम मोशन कहने का मतलब ये हो गया कि सेम मोशन में बॉडी
जो है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती है। अब कांस्टेंट वेलोसिटी या वेलोसिटी क्या है ये हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, बट अभी हम सिर्फ ये ध्यान देंगे कि यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती है। और जैसे ही ये बात बोली जाती है कि बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती है, वैसे ही हमें एक और बात पता चलती है। जैसे ही बोला कि बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती है यूनिफॉर्म मोशन में, दैट मींस कि बॉडी जब भी मूव कर रही है तो उसमें उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं होगा। बॉडी की डायरेक्शन जो है वो फिक्स्ड हो जाती है। फिक्स्ड डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जब मोशन करता रहेगा इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब बोला जाएगा कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है। क्योंकि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट नहीं रहेगी, वेलोसिटी चेंज हो गई, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब कि डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही होगी, तो वो डायरेक्शन भी चेंज हो गया। इसलिए बोला गया कि कांस्टेंट वेलोसिटी है, मतलब कि डायरेक्शन जो है वो फिक्स हो गया। तो एक ही डायरेक्शन की हमेशा बात करी जाती है यूनिफॉर्म मोशन में। ये बात हो गई यूनिफॉर्म मोशन की। अब जैसा कि हमें पता है कि डिस्टेंस और टाइम से रिलेट किया जाता है यूनिफॉर्म मोशन को, तो इनको रिलेट जब किया जाता है तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक ग्राफ का यूज करते हैं और उस ग्राफ को बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है यूनिफॉर्म मोशन का, वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। इसका कहने का क्या मतलब हुआ, इसको हम समझ लेते हैं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो क्या ग्राफ में एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है। तो बना लिया एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस बना लिया, ये हो गया एक्स एक्सिस ग्राफ का, ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, सिंस डिस्टेंस और टाइम यही दो चीजें चेंज होती हैं इस मोशन में, तो हम एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम को रख देंगे और वाई एक्सिस के अक्रॉस हम डिस्टेंस को प्लॉट करेंगे। तो एक्स एक्सिस के अक्रॉस टाइम दे दिया और वाई एक्सिस के अक्रॉस डिस्टेंस दे दिया। मान लिया कि ये 1 सेकेंड हो गया, ये 2 सेकेंड हो गया, ये 3 सेकेंड हो गया, ये 4 सेकेंड हो गया। इस तरीके से टाइम आगे बढ़ रहा है। और सेम इसी तरीके से डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। मान लिया कि ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, इस तरीके से करके बढ़ रहा है। अब यूनिफॉर्म मोशन है तो क्या, मान लिया कि कोई बॉडी है 1 मीटर चल रही है, 1 सेकेंड ले रही है, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में क्या हो रहा है, फिर 1 मीटर चल रही है, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में 1 मीटर चल रही है। तो मतलब क्या हो गया, पहले 1 सेकेंड में बॉडी 1 मीटर मूव की, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में बॉडी 1 और मीटर मूव की, तो 2 मीटर हो गया। फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड मतलब तीसरे सेकेंड में फिर से 1 और मीटर मूव करती है, तो 3 मीटर पे पहुंच गई। तो क्या देखा कि जब ओरिजिन से इनको इनको जब मैच करेंगे तो एक सीधी लाइन हमको दिखाई दे देगी कुछ इस तरीके से। तो ये क्या पता चलता है कि यूनिफॉर्म मोशन में क्या देखा कि 1 सेकेंड में, पहले सेकेंड में 1 मीटर, दूसरे सेकेंड में 2 मीटर, तीसरे सेकेंड में 3 मीटर, चौथे सेकेंड में 4 मीटर। तो जो हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ मिलता है यूनिफॉर्म मोशन का, वो एकदम स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो इतनी बातें हैं यूनिफॉर्म मोशन में। अब इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की तरफ। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी बिल्कुल यूनिफॉर्म मोशन की तरह ही है, बस एक डिफरेंस यहां पे ये हो जाएगा कि वहां पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस बॉडी ट्रैवल करेगी। तो डेफिनेशन के साथ बढ़ते हैं। अ बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, किसी भी बॉडी को बोला जाएगा कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है अगर बॉडी ट्रैवल करती है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहां पे इंटरवल नहीं होगा, तो बॉडी अगर ट्रैवल करती है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब बोला जाएगा कि बॉडी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। तो एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। तो मान लिया कि फिर से कार क्या है, अपने इनिशियल पॉइंट पे यहां पे प्रेजेंट है और कार मूव करना स्टार्ट करती है। तो कार इस तरीके से मूव की कि O और A के बीच में, मान लिया कि ये O ओरिजिन से स्टार्ट की और A पॉइंट तक आई, तो इसने 4 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। A से B तक जब ट्रैवल करती है तो 6 मीटर ट्रैवल करती है, B से C तक जब ट्रैवल करती है तो 8 मीटर ट्रैवल करती है। तो क्या देखने को मिलता है कि जब बॉडी O से A तक आई तो डिस्टेंस जो है वो 4 मीटर का ट्रैवल किया और टाइम 2 सेकेंड का लिया।
नेक्स्ट बॉडी जब फिर से ए से बी तक ट्रैवल करी तो डिस्टेंस यहां पे 6 मीटर का ट्रैवल किया और फिर से टाइम 2 सेकंड लिया। अब जब बी से सी पे आती है तो अब 8 मीटर ट्रैवल कर लिया बॉडी ने, थोड़ी उनकी स्पीड बढ़ गई, 8 मीटर ट्रैवल कर लिया और फिर से 2 सेकंड का टाइम लिया। तो क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे टाइम तो इक्वल है, 2 सेकंड का ही है, बट जो डिस्टेंस बॉडी ने ट्रैवल किया है वो बिल्कुल डिफरेंट है। एक बार 4 किया, एक बार 6 किया, एक बार 8 किया। तो जब इस तरीके का मोशन हमें दिखाई देगा किसी भी बॉडी का, दैट मीन्स की बॉडी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करती है। तो ये तो बात हो गई नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। अब इनके कुछ एग्जांपल्स को भी हम समझ सकते हैं। कुछ एग्जांपल क्या हो गया कि अगर बॉडी कह सकते हैं कि ये व्हीकल्स ही हैं। व्हीकल्स क्या है, अगर ट्रैफिक जैम में फंस गए तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, कुछ देर रुकेंगे, कुछ देर आगे बढ़ेंगे, गाड़ी की जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे मान लिया कि हमने एक बॉल लिया और बॉल को जस्ट बाउंस कराया, उसके बाद छोड़ दिया, तो वो पहले ज्यादा तेज से बाउंस होगा, फिर धीरे धीरे होते हुए वो रुक जाएगी। तो वो भी क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल हो गया। या इसी तरीके से कि कोई भी बॉडी जब भी एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की एग्जांपल हो जाती है। एक और इसी तरीके से हम बात समझ सकते हैं फ्री फॉलिंग बॉडी की, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो जब हम फ्रीली फॉलिंग बॉडी की बात करते हैं, दैट मीन्स कि कोई भी बॉडी है किसी हाइट से जस्ट ऐसे ही ड्रॉप कर दिया गया और वो बहुत फ्री होके लाइक उस पे किसी भी तरीके का लाइक उनको फिर से और अलग तरीके का कुछ मोशन प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, जस्ट छोड़ दिया गया और बॉडी ड्रॉप कर रही है लाइक ग्राउंड लेवल के टुवर्ड्स, तो वो कहलाती है फ्रीली फॉलिंग बॉडी की। उसको जस्ट फ्रीली फॉल करा दिया गया उस बॉडी को। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी में क्या देखा जाता है, कुछ इस तरीके की चीजें नजर आती हैं कि जब बॉडी ऊपर रहती है अपने इनिशियल टाइम में, वो इनिशियल टाइम में स्मॉल डिस्टेंस कवर करती है। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी कुछ इस तरीके का क्या दिखाती है कि स्मॉल डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं, बॉडी स्मॉल डिस्टेंस ट्रैवल करती है इनिशियल टाइम में, और जैसे बॉडी नीचे आने लगती है, जितना नीचे आएगी उतनी ही ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, उतने ही सर्टेन एक छोटे टाइम में। तो लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल करती है, लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल करती है लेटर ऑन, अपने बाद के टाइम में जब वो ज्यादा नीचे आ जाती है। तो मान लिया कि एक कोई बॉल है, उसको जस्ट हमने बहुत हाइट से फॉल करा दिया, तो कुछ उसका इस तरीके का मूवमेंट हो जाएगा। पहले तो वो छोटा छोटा ट्रैवल करेगी, फिर बाद में बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस ट्रैवल करने लगेगी। तो इनिशियली बॉल धीरे धीरे नीचे आएगी, फिर देखेंगे कि थोड़े टाइम में डिस्टेंस जो है वो ज्यादा ट्रैवल करने लगती है। तो ये होता है फ्रीली फॉलिंग बॉडी का तरीका कि वो जब उनको फ्रीली फॉल कराया जाता है तो वो किस तरीके का नॉन यूनिफॉर्म मोशन दिखाती हैं। तो ये तो बात हो गई नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, ठीक है। अब इनके भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में बात करते हैं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, वो एक कर्व्ड लाइन होती है। तो यूनिफॉर्म मोशन में हमने क्या देखा कि एक स्ट्रेट लाइन होती है, बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कर्व्ड लाइन होती है। इसकी रीजन ये है कि बॉडी क्या कर रही है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करने लग रही है। इसके वजह से जो भी लीनियरिटी हमें दिखाई देती है कर्व में, जो भी स्ट्रेट लाइन हमें दिखाई देता है, वो उससे क्या होती है, वो हट जाती है, मतलब लाइक हमें उतनी स्ट्रेट वो नजर नहीं आएगी। तो कह सकते हैं कि जब हम इनके डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में बात करते हैं तो ये तो हो गया टाइम, इस एक्सिस के अक्रॉस डिस्टेंस हो गया। तो कुछ इस तरीके का हमें कर्व देखने को मिलता है, या कोई भी जैसा भी मोशन हो उसके रिगार्डिंग हम टाइम के हर एक टाइम के अकॉर्डिंग देखते जाएंगे कि कितने टाइम में कितनी बॉडी ने डिस्टेंस ट्रैवल की है, और उसके अक्रॉस हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं, कर्व को प्लॉट करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि बॉडी क्या है, ये क्या है, ये लीनियर नहीं है। लीनियर कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो इस तरीके से हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन को पढ़ सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है
और किस तरीके का डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें देखने को मिलता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि ये जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है इनको एक और नाम से जाना जाता है, एक्सेलरेटेड मोशन के नाम से जाना जाता है। जब आगे हम एक्सेलरेशन वगैरह डिस्कस कर लेंगे तो इसके बारे में भी बात करेंगे कि क्यों इनको एक्सेलरेटेड मोशन कहा जाता है। तो इतनी बातें हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। अब एक बार फिर से हम इनके डिस्टेंस टाइम ग्राफ को देख लेते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन की जब बात करी थी तो बॉडी क्या थी, 0 से 1 सेकंड में 10 किलोमीटर, फिर से नेक्स्ट सेकंड में 10 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट सेकंड में 10 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट सेकंड में 10 किलोमीटर। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ हमें देखने को मिला था कि पहले सेकंड में भी 10 किलोमीटर, दूसरे सेकंड में फिर से 10 किलोमीटर, तीसरे सेकंड में एक और 10 किलोमीटर, चौथे सेकंड में और 10 किलोमीटर। तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हमें ग्राफ देखने को मिला था। वेयर एज वहीं अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात कर लें तो 0 से 1 पहले सेकंड में बॉडी ने 20 किलोमीटर ट्रैवल किया, पहले से दूसरे सेकंड में बॉडी ने सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर ट्रैवल किए, तीसरे सेकंड में फिर से उसने 5 ही किलोमीटर ट्रैवल किए एंड चौथे सेकंड में 10 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया। तो जब इनकी ग्राफ प्लॉटिंग करी जाएगी तो क्या होगा, पहले टाइम में बॉडी ने 10 ट्रैवल किया था तो 10 पे मार्क कर लिया, तो कुछ इस तरीके का हो गया। दूसरे सेकंड में क्या था, 5 ही किया था तो 10 से क्या हो जाएगा, 15 पे पहुंच जाएगा, तो 15 हो गया। तो इस तरीके का जब हम प्लॉटिंग करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरीके से, ये 5 10 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर, तो पहले सेकंड में बॉडी ने 20 किलोमीटर कर दिया था, नेक्स्ट दूसरे सेकंड में 5 किलोमीटर तो आगे 25 हो जाएगा, तो ये 25 हो गया, नेक्स्ट में फिर से 5 तो तीसरे में यहाँ पे 30 होगा तो फिर से 30। तो कुछ इस तरीके का हमें आगे ग्राफ देखने को मिलेगा। तो क्या देखा कि ये लीनियर नहीं है, अलग ही तरीके का, लाइक स्ट्रेट लाइन नहीं है, किसी और ही तरीके का कर्व हमें देखने को मिलेगा इनके डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। तो सबसे आसान तरीका क्या होता है पता करने का कि कौन सा मोशन है, किसी भी बॉडी ने एक यूनिफॉर्म मोशन दिखाया है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो सब सिंपली यही करते हैं, बस डिस्टेंस टाइम ग्राफ को बना दिया जाता है। किसी भी मोशन को देखा और उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट किया और इस ग्राफ से हमको पता चल जाता है अगर स्ट्रेट लाइन आया तो यूनिफॉर्म मोशन, और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है मतलब कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं इजीली कि कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन पजेस कर रही है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन पजेस कर रही है। तो इतनी बातें थी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं एक नए लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।